बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की सच्चे दरबार की जय। योगानंद परमहंस जी अपने शिष्यों को एक बहुत ही अच्छी और सटीक बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो अनंत को चुन लेता है वो अनंत द्वारा चुन लिया जाता है। बात बड़ी छोटी है पर बड़ी सार गर्भित है साधकों। यानी जो गुरु को चुन लेता है वो विश्व गुरु के द्वारा चुन लिया जाता है, अपने गुरु के द्वारा चुन लिया जाता है। पर यदि हम अपने आप को देखें, हम सभी साधकों का यही भाव कहता है कि हमने महाराज जी को नहीं चुना, महाराज जी ने हमें चुना है। महाराज जी को समाधि में गए 8 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और यहां तक जो लेकर आया है ना, हमें इस मंजिल की ओर लेकर जा रहा है, ये महाराज जी का प्रेम है। शायद हम महाराज जी को इतना प्यार नहीं करते, पर ये महाराज जी का प्रेम है कि आज हम भक्ति पथ पर बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए हैं। तभी तो किसी शिष्य ने बड़ा अच्छा कहा, वो कहते जिसे चाहकर भी हम पा ना सके उसका पल में दीदार करवाता जा रहा है। सही बातें, हमने कभी सोचा नहीं था हम ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे, पर महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान देकर ऐसा संभव कर दिखलाया। जिसे चाहकर भी हम पा ना सके उसका पल में दीदार करवाता जा रहा है। सोचते थे इन राहों पर चलना बड़ा कठिन है, पर ये हर एक राह को आसान बनाता जा रहा है। आबाद हमें कोई कर ना सका, ये बर्बादियों से हमें बचाता जा रहा है। हम में रंग कोई भर ना सका, पर ये मजीठ रंग लगाता जा रहा है। बंजर भूमि की तरह था जीवन हमारा, उस पर रहमत की बारिश बरसाता जा रहा है। आशुतोष भगवान की कृपा का क्या कहना, वो तो रेगिस्तान में भी फूल खिलाता जा रहा है, रेगिस्तान में भी फूल खिलाता जा रहा है। ये महाराज जी की कृपा है कि हम एक कदम भी नहीं बढ़ पाते, पर महाराज जी का प्यार हमें भक्ति पथ का राही बना रहा है, भक्ति पथ का पथिक बना रहा है। एक शिष्य जो अपने संस्कारों के बावजूद, संस्कारों के कारण उनका भक्ति पथ से मन क्षुब्ध होने लगा। एक दिन साधना के अंदर बैठे उन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया और रोते रोते महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कर दी। कहने लगे, महाराज जी हम इस पथ पर अनवरत डटकर बिना रुके बिना थमे चलना चाहते हैं, पर महाराज जी जो ये हमारा मन है ना, ये मन बार बार हमें भक्ति पथ से विचलित करता है और हमारे इन कदमों को बार बार पीछे करने का प्रयास करता है। महाराज जी कई बार हम इतने क्षुब्ध हो जाते हैं, इतने असहाय हो जाते हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए? महाराज जी हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे अंतर्यामी गुरुदेव ने जब उसके भावों को स्वीकार किया तो उसे उसकी अनुभूति में दर्शन दिए महाराज जी ने। महाराज जी ने प्रसन्नता से कहा, महाराज जी कहने लगे, बेटे तूने कभी भी डोलना नहीं है और इस बात को हमेशा याद रखना है, जो इस पथ पर चलना शुरू कर देता है उसका हाथ हम पकड़ लेते हैं और जिसका हाथ हम पकड़ लेते हैं उसे कभी गिरने नहीं देते। और जो इस पथ पर आगे बढ़ता है ना, फिर एक समय तो ऐसा आता है उस शिष्य को कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता। हम अपने शिष्य को अपनी गोद में उठा लेते हैं और गोद में उठाकर उसे इस पथ पर मंजिल तक ले जाते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखना है कि इस पथ पर यदि अपने गंतव्य को पाना है तो हमेशा अपने गुरु को देखकर चलना, मुझे देखकर चलना। महाराज जी कहते हैं, जैसे संसार के अंदर तुम किसी से प्रेम करते हो तो ये आशा करते हो कि वो तुम्हारा हो जाए, इसी प्रकार महाराज जी कहते मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया है और इस समाधि काल के अंदर भी मेरा प्रेम ही है जो तुम्हें इस समय मंजिल तक ले जा रहा है। और तुम भी मुझे प्रेम करना और मैं भी ये आशा रखता हूं कि तुम सभी मेरे हो जाओ और कभी डोलना मत, कभी डगमगाना मत। महाराज जी ने ये भाव उसको रखे, उसके आगे प्रस्तुत किए। यहां पर कदमों की बात हो रही है। हम एक कदम चलते हैं तो महाराज जी हजारों कदम आगे आ जाते हैं हमें थामने के लिए। आपने सत्संग में बहुधा श्रवण भी किया है, तो 2 कदम वो 100 कदम, तो 4 कदम वो 1000 कदम। कि यदि शिष्य 2 कदम चलता है महाराज जी 100 कदम चलकर थाम लेते हैं, यदि शिष्य 4 कदम चलता है महाराज जी 1000 कदम चलकर थाम लेते हैं। कदमों की बात हो रही है तो सज्जनों याद कीजिए,
दिव्य शांति महोत्सव के वह पल जब महाराज जी ने मंच से ये भजन गवाया था कि यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा, हर मुश्किल में मैं तेरी बन ढाल संग चलूंगा। इन वचनों को कभी भूलना मत। महाराज जी ने कहा तू आगे बढ़ तो सही, मैं तेरे कदमों में एक दिन सारा जहां रख दूंगा। और इसमें महाराज जी की एक सुंदर सी आशा भी है। इसमें महाराज जी ने कहा भरो ऊंची उड़ाने, अब कदम बढ़ाना है तो उड़ान भरनी होगी। भरो ऊंची उड़ाने सफलता के आसमान में, तभी पाओगे अपना लक्ष्य तुम हर हाल में। अपनी करुणा की छांव तले तुम्हें संग मैं रखूंगा, हर मुश्किल में मैं तेरी बन ढाल संग चलूंगा। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा। हमें तो बस आगे बढ़ना है। हम महाराज जी की गोद में हैं, महाराज जी ने हमारा हाथ थाम रखा है। शिक्षा तो सिर्फ इतनी सी है कि हम महाराज जी का दरबार, महाराज जी का मिशन मन से, वचन से और कर्म से कभी ना छोड़ें। तो फिर देखिए मंजिल आपका आलिंगन करने के लिए तैयार बैठी है। मंजिल स्वतः ही मिल जाएगी और हम जरूर नवयुग में प्रवेश करेंगे। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की जय।